चौक तो बहुत है देश भर में, लेकिन किसान चौक सिर्फ एक। जी हाँ, देश भर में अनेक चौक चौराहे हैं जिनका नाम शहीदों के नाम पर, नेताओं के नाम पर, क्रांतिकारियों के नाम पर, महात्माओं के नाम पर या अन्य लोगों के नाम पर रखा गया है। परंतु बरवड्डा का किसान चौक ने सचमुच रंजीत बाबू को अमर कर दिया। कल दिनांक 18 फरवरी दिन मंगलवार को बरवड्डा स्थित किसान चौक की 33वीं स्थापना दिवस मनाई गई, जिसमें किसानों की समस्याओं को उठाते हुए किसान विकास मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष धर्मजीत सिंह ने राजनीति से ऊपर उठते हुए लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि को आमंत्रित किया था और सभी ने अपने अपने वक्तव्य में किसानों की समस्याओं का जिक्र करते हुए उनके निष्पादन के उपाय, किसानों के लिए आवाज उठाने की बातें कही। इसकी पूर्व कार्यक्रम की शुरुआत स्वर्गीय रंजीत बाबू के लिए 1 मिनट का मौन रखकर किया गया। झारखंड के पारंपरिक नृत्य गान और ओजस्वी भाषण ने वहां उपस्थित सैकड़ों लोगों को आकर्षित किया। यदि जनप्रतिनिधि की बात करें तो धनबाद विधायक राज सिन्हा, टुंडी विधायक मथुरा महतो, निरसा की पूर्व विधायक अपर्णा सेन गुप्ता, जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह के अतिरिक्त कई गणमान्य लोग कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। सभी का सत्कार पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्र देकर किया गया। किसान चौक पर लगी किसान की प्रतिमा पर सभी ने माल्यार्पण किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं निज इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के बरवड्डा किसान चौक में मौजूद हैं। आज रंजीत बाबू का ये दिन है कि ये किसान चौक यहाँ पे जगमग कर रहा है और इस जगह को लोग रंजीत बाबू की नहीं बल्कि किसान चौक के नाम से जानते हैं। और किसानों के ध्वज को बुलंद करने वाले इंद्रजीत सिंह जी हमारे साथ हैं, जो कि माफ कीजिएगा, धर्मजीत सिंह जी हमारे साथ हैं, जो कि किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकारें आती हैं जाती हैं, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, बड़ी बड़ी मुद्दों की बातें तो होती हैं, परंतु किसानों की स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहती है। आज धर्मजीत जी किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि भाई यहाँ पर किसानों की संख्या कुल कितनी है और ये लोग किन समस्याओं से जूझ रहे हैं। देखिए, किसान चौक का 33वां स्थापना दिवस है और 33 वर्ष पूर्व हमारे परम पूज्य आदरणीय हमारे अभिभावक, हमारे अंकल रंजीत सिंह ने इसका नींव रखी थी, उनके अपने सहयोगियों, अपने साथियों के द्वारा। और ये किसान चौक का नींव रखने का एकमात्र कारण था कि किसानों के सम्मान के लिए, क्योंकि जितने भी लोग हुए आज भारतवर्ष में सभी लोग कहीं ना कहीं किसान से बिलोंग करते हैं और ये पूरे झारखंड बिहार का एकमात्र किसान चौक है। आपको हर जगह और कई चौक मिल जाएगा, लेकिन किसान चौक सिर्फ आपको बरवड्डा धनबाद में ही मिलेगा। तो ये एक अनोखा चौक है और इस चौक में आए वर्ष स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनते, सत्ता पक्ष हो विपक्ष के सभी लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं, सभी लोग माल्यार्पण करते हैं, सभी लोग इस चौक के संस्थापक समाजसेवी रंजीत सिंह को माल्यार्पण करते हैं और उनके जीवनी को प्रकाश डालते हैं और किसानों के उत्थान की बात करते हैं। आज भी कई सत्ता पक्ष विपक्ष के भी लोग यहाँ पर आए, उपस्थित हुए और किसानों के हित के लेकर उन्होंने अपनी बातें रखी और उन्होंने आश्वासन दिया किसानों की जो भी समस्या है उस समस्या को लेकर सदन में वो बात रखने का काम करेंगे। श्रीमान, मैं बता रहा हूँ कि कोयलांचल की धरती है, यहाँ तो मतलब कि कोयला ही मुख्य व्यवसाय बन गया है लोगों का, चाहे कोयला चोरी हो, कोयला का बिजनेस हो या उत्खनन हो। तो फिर यहाँ पर मैंने प्रश्न आपसे पूछा था कि किसानों की संख्या कितनी है। किसानों का संख्या जो जिला कमेटी, जो यहाँ के जो थी कमेटी है, आपका जो डिस्ट्रिक्ट थी है, यहाँ पर तो कोई आंकड़ा ही नहीं है। ये हास्यास्पद बात है कि जो आंकड़ा, हमारे आंकड़ा देने से आपको आंकड़ा पूरा नहीं मिलेगा, लेकिन जिनको आंकड़ा देना चाहिए, राज्य सरकार का जो आंकड़ा है धनबाद जिला से जाता है, यहाँ पर तो सिर्फ मजदूर दिखा दिया जाता है। यहाँ पर किसान है, किसान इसमें कुछ किसान का जो होना चाहिए किसान के रूप में यहाँ के जो अधिकारी है वो अधिकारी गौण रहते हैं। ये तो बहुत चिंताजनक विषय है कि किसान का क्षेत्र, इस क्षेत्र किसान के नाम से जाना जाता है। 50 से 70% लोग यहाँ किसानी पर ध्यान देते हैं, उसके बाद भी अगर रिपोर्टिंग जो जाती है वो नगण्य जाता है। प्राचीन काल से ही मतलब जय जवान जय किसान के नारा को बुलंद करने के लिए करने के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी, जो कि पूर्व मतलब देश के प्रधानमंत्री रहे, उसके बाद भी कितनी सरकारें आई और गई, लेकिन किसानों की स्थिति में निरंतर गिरावट ही आ रही है। लोग किसानी छोड़ करके दूसरे पेशा को और दूसरे व्यवसाय में जाना पसंद कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी लड़ाई आपके सामने है किसान को मतलब कि अपने खेत में वापस लौटाने के लिए क्या करेंगे इसके लिए। देखिए, हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है किसान विकास संघ ट्रस्ट किसान चौक के नाम से, और हमने जो हमारी जो क्षमता है, हमारी ट्रस्ट की जो क्षमता है, उसमें आए दिन हम लोग उसे प्रयास करते हैं। ये तो इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को ये सोचना चाहिए कि हमें इस किसानों के उत्थान, किसान के नाम से चुनाव जीतते हैं, किसान के नाम से वोट मांगते हैं और किसानों के उत्थान की बात नहीं करते हैं। ये तो उन्हें सोचना चाहिए कि किसान का उत्थान कैसे हो। लेकिन आज जो हमारे बीच में अतिथि आए तो उन्होंने ये बात स्पष्ट रूप से कहा कि किसानों के उत्थान के लिए विधानसभा में आवाज गूंजेगा।
किसानों को बड़े बड़े मुआवजा 5,000 महीना, 10,000 महीना या कुछ ऐसे ऐसे देने से क्या किसान का उत्थान संभव है? और एक सबसे पहले लोग तो अपने जो मेन थी उससे भटक गए हैं। लोग किसानी करना चाहते नहीं है, इस पे फोकस करना चाहिए सरकार को, उस पे उन्हें सब्सिडी मिलना चाहिए, तब लोग इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। हमें लगता है कि सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से किसानी के क्षेत्र में लोग आगे आए, किसानी करें और उसको उसका फायदा मिले। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो किसान विकास संगठन से धर्मजीत सिंह किसानों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, उनके सचिव महोदय हमारे साथ हैं। भाई, अपने अभिभाषण से सभी किसानों को ओत-प्रोत कर देने वाला किसी राजनीति नेता से कम इनका अभिभाषण नहीं लग रहा था। आप ये बताइए कि भाई क्या करना चाहिए राज्य सरकार को किसानों की स्थिति को सुधार करने? देखिए, ये जो किसानों की समस्या की बात होती है ये सर्वविदित है। मैंने कहा इस बात को और सभी लोग सहमत भी होंगे कि कहीं न कहीं आज जो भी जिस भी परिस्थिति में जिस भी फील्ड में जो भी लोग हैं, कहीं न कहीं उनके पूर्वज और किसानी से उनका संबंध रहा ही होगा, उनके पूर्वजों का। और बीमारी तो सभी लोगों को पता है कि किसान का पैदावार का जो मेहनत का उचित मूल्य उनको नहीं मिल पा रहा है। तो सबसे पहले इस बात की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए कि एमएसपी की जो बात हो रही है किसानों की, उसकी मांग जायज है। इस बात को आप समझिए कि मेहनत का उचित कीमत तो उसे मिलना चाहिए ना। अब ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उस कीमत को खरीदारी करने के बाद उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे। आप देखेंगे कि अर्थव्यवस्था भारत की बहुत ज्यादा बढ़ गई है, व्यापार को बढ़ाने के लिए बहुत सारा इनिशिएटिव और सब्सिडी दी जा रही है, किसानों के लिए झुंझुना पकड़ाया जा रहा है। अभी राज सिन्हा सर बता रहे थे किसान आशीर्वाद यात्रा और ये 5,000 और 2,000 ये समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। किसान का परमानेंट सॉल्यूशन सबसे पहले तो उसकी जो मेहनत है उसकी उचित कीमत मिलनी चाहिए, उसको बाजार मुहैया कराना चाहिए। पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, खाद की समस्या है, बीज की समस्या है, ये सभी बातों पर ध्यान देनी होगी। और किसान के बारे में राज सिन्हा सर ने बहुत उचित बात बताया कि किसान की समस्या और किसान देश के क्या मानव जीवन के एक आवश्यक अंग है। उनके बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। फैक्ट्रियों में अनाज का उत्पादन नहीं हो सकता, इस बात को समझनी होगी अब हम सबों को। तो क्यों मैंने कहा ना, इस बात को उठाया मैं कि मैं अधिवक्ता हूँ, समाज के से क्लोजली जुड़ा हुआ रहता हूँ, एक सामाजिक बीमारी का निदान मैं करता हूँ, उसका डॉक्टर आप कह सकते हैं अधिवक्ता को। तो मैं जब कुछ व्यक्ति जो आते हैं जो छोटी छोटी अपराध में आते हैं, अब मैंने एक एग्जांपल दिया क्योंकि कोलफील्ड है और कोयला में साइकिल पर देखे होंगे, सर्वविदित है, सभी लोग जानते हैं, साइकिल से तो मोटरसाइकिल से कोयला ढो करके जीवन यापन लोग करते हैं। और एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते एक मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जमानत कराने के बाद जब मेरे पास वो आते हैं तो मैं उन्हें समझाने का प्रयास करता हूँ कि कितना कमा लेते हो साहब तुम साहब 500, 1000, 200, 400 जो व्यवस्था है। तो मैंने कहा कि यार तुम्हारे पास खेत है, तुम खेत की क्यों नहीं करते? और जब वो समस्याओं के बारे में बताते हैं तो आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि किसान का यदि आप वार्षिक मूल्यांकन कीजिएगा उसकी मेहनत का, उसकी फसल का, तो प्रत्येक दिन का 200-300 रुपए तक की आय नहीं कर पाते हैं वो। तो ऐसा नहीं है कि बीमारी के बारे में सभी लोगों को पता नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात को है कि किसानी को सरकार, कोई भी सरकार रहा हो, उसको घोषणाएं तो बड़ी बड़ी की जाती है लेकिन धरातल पर उसका क्रियान्वयन क्या हो पा रहा है इसके बारे में तो सभी क्यों ऐसे की क्या बात है कि आप पत्रकार बंधु हैं, आप लोग भी रोड पर चलते हैं, समाज से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसी क्या बात है? कितना लोग कमा लेता है कि सोना ढो रहा है क्या, कोयला चोरी कर रहा है लोग? तो रात को इतने खतरा उठा करके कहाँ तो कतरास का एरिया, झरिया एरिया, निरसा एरिया से ढो को कोयला भट्टा में ले जाता है, कितनी कमाई हो जाती है साहब? तो ये तो और गांव के बच्चे कर रहे हैं, हमारे और आपके बच्चे कर रहे हैं। तो इस बात पर तो बीमारी का है, सभी को पता है। लेकिन ये राजनीतिक जो फेंका फेंकी हो रहा है कि हमारा दल ने ये किसान को किया, तो किसान ने आपका दल किया, कांग्रेस ने किया, कम्युनिस्ट ने किया, सब किसान की बात करते हैं और सब परिणाम धरती पर दिखता नहीं है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। मैं विनम्र अनुरोध करूंगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कि किसान पर एक विस्तृत कार्य योजना बनाकर इसके बारे में सबसे पहले जो एमएसपी की जो मांग हो रही है किसानों के द्वारा लगातार 4-5 सालों से देखेंगे कि आप कितना किसानों ने बलिदान की हो और शारदा सिंह जी यहाँ पर आकर के मतलब कि उनका उत्साह ना बढ़े, ये हो ही नहीं सकता। मैडम, आज इन लोगों ने जो अपनी समस्याएं रखी, उन समस्याओं को मतलब कि कैसे देखती है?
जी बहुत गंभीर समस्या है। किसानों को लेकर के बातें तो सब करता है, लेकिन जैसा अभी जितेंद्र जी ने कहा, उसके निदान के लिए कोई उपाय नहीं है। लोग सभी चाहते हैं डॉक्टर चाहता है मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर चाहता है मेरा बेटा, नेता चाहते हैं मेरा बेटा नेता, लेकिन किसान आजकल के डेट में नहीं चाह रहा है कि मेरा बेटा किसान बने। इसलिए बहुत ही चिंतित और गंभीर समस्या है। मैं चाहती हूँ कि जो अभी कृषि विभाग की तरफ से जो योजनाएं मिली हैं उससे अवगत कराया जाए किसानों को, जो नई टेक्निक है वो उनको बताया जाए कि कम पानी में कम मिट्टी अगर ज्यादा फर्टाइल नहीं है तो कैसे हम कर सकते हैं, उसको जानकारी दी जाए ताकि हमारे किसानों को अपने जो उपजाना चाहते हैं ज्यादा मात्रा में जाए, उनको मुआवजा मिल सके। इसलिए हम सबको किसानों को मजबूत बनाने की जरूरत है, क्योंकि अगर किसान मजबूत होगा तभी भारत देश मजबूत होगा। धन्यवाद। तो में गुंजेगी ये मतलब कि वचन तो आपने दे दिया, लेकिन मौजूदा जो समय है लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी उद्योग को बढ़ावा दे रहे हैं, फैक्ट्री लगाने की बातें करते हैं, दोनों में कैसे सामंजस्य स्थापित किया जाए? नहीं देखिए, इंडस्ट्री अपने जगह पर है, लेकिन अगर हम अनाज पैदा करेंगे तो इंडस्ट्री कहाँ से लगाएंगे? आज बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं इंडस्ट्री में भी जो हम खेती करते हैं उसके बाद ही उसका अस्तित्व है। इसलिए किसानी तो जरूरी है, खेती अपने जगह पर आवश्यक है। हम खाएंगे क्या? तो किसानों की आवाज विधानसभा में गूंजेगी। बिल्कुल, हमने कहा है कि आप जो भी यहाँ का स्थिति समस्या है आप दीजिए, विधानसभा में उठाएंगे बात। सबसे ज्यादा किसानों की समस्या होती है अनाज बेचने का, जो भी हो, फल हो, सब्जी हो, नहीं देखिए, किसानों को तो बाजार उपलब्ध कराना होगा। किसानों को आज देखिए, अब यही है, मैंने कहा एक बात और, पता नहीं आप गौर किए कि नहीं, किसानों को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, या किसानों के लिए जो योजनाएं हैं वो योजनाएं राजनीति की शिकार नहीं होने चाहिए। जैसे मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना रघुवर दास शुरू किया था, 5,000 से लेकर 25,000 तक का उनको राशि मिलती है, उसको बंद कर दिया। क्यों? सिवाय राजनीतिक कारण के दूसरा कोई तो कारण नहीं था। या आप घोषणा करते हैं चुनाव के पहले कि हम धान खरीद का ये रेट देंगे, बाद में बनाते हैं तो कम कर देते हैं। तो ये इस प्रकार के बातें नहीं होनी चाहिए। किसानों को के साथ ईमानदारी पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24।